हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकंड के कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड देखते हैं। ये बालाजी प्रकाशन, फिजिक्स कक्षा 12, भौतिक विज्ञान। प्रथम प्रश्न पत्र, पहला चैप्टर का नाम किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसके आंकिक प्रश्न आत्मनिरीक्षणात्मक अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित सवाल कराते हैं। पहले चैप्टर में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में बताया गया है, तो इससे संबंधित जो सवाल हैं वो कराते हैं। चलिए देखते हैं। किताब है बालाजी प्रकाशन की। इसका जो पहला सवाल है ये है, बालाजी प्रकाशन फिजिक्स सेकेंड का ये पहला सवाल देखते हैं। इसको थोड़ा क्रॉप करते हैं, स्क्रीन पर लाते हैं। ये सवाल है आपका। इस सवाल को पढ़ने से पहले लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था चिन्ह पर पाटी नियम, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के चिन्ह पर पाटी नियम। उन चिन्हों को याद करना होता है, क्योंकि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये होता है। और u क्या होता है? दर्पण से वस्तु तक की दूरी u ली जाती है। v क्या होता है? दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी है। अगर अवतल दर्पण है तो ये क्या के लेते हैं हम? माइनस के लेते हैं। फोकस दूरी ये भी माइनस के लेते हैं। वक्रता त्रिज्या r ये भी माइनस का लेते हैं। वस्तु की जो लंबाई होती है y1 वो हम प्लस की लेते हैं। प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है y2 वो काय की लेते हैं? माइनस की लेते हैं। ये चिन्ह पर पाटी के नियम में बताया था। सेम कंडीशन उत्तल दर्पण का फार्मूला यही होता है। इसमें भी u क्या होता है? उत्तल दर्पण से वस्तु तक की दूरी u, ये इसमें काय की लेते हैं? माइनस की। अब उत्तल दर्पण प्रतिबिंब आभासी बनाता है, तो यानी दर्पण की तरफ बनाता है, तो इसका v क्या होता है? धनात्मक होता है। f क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। r क्या लेते हैं? इसका प्लस का ही लेते हैं। वस्तु की जो लंबाई होती है y1 मानते हैं, ये भी प्लस की। प्रतिबिंब की जो लंबाई y2 अगर माना है तो ये भी प्लस की। ये तो अवतल दर्पण में वस्तु की लंबाई प्लस की, बाकी सब माइनस का। उत्तल दर्पण में क्या होता है? केवल u माइनस का होता है, बाकी सब प्लस का। ये चिन्ह पर पाटी के नियम में भी बताया गया है। दोनों का जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर क्या होता है? y2 बटे y1 प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या माइनस का v बटे u प्रतिबिंब तक की दूरी और बटे वस्तु तक की दूरी। तो ये आवर्धन का फार्मूला दोनों के लिए होता है। तो हमको अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित सवाल करने के लिए ये फार्मूला और ये चिन्ह पर पाटी ये नियम याद रखने होंगे। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? f बराबर r बटे 2। यही एक दो फार्मूला लगने वाले हैं बस, ये। और एक पॉइंट है कि अगर प्रतिबिंब
अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, कैसा है वास्तविक, तो आवर्धन जो यम लेते हैं ये हम माइनस का लेते हैं। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो यम का लेते हैं हम प्लस का लेते हैं। ये वास्तविक अर्थात उल्टा, इसलिए माइनस का, आभासी का मतलब प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए प्लस का लेते हैं। तो ये सब पीछे फार्मूला हमने बताया था चिन्ह प्रपाटी नियम में, तो इनको याद रखना है, दिमाग में रखना है, बाकी सभी सवाल आ देंगे। देखते हैं पहला सवाल। एक ही बार में समझ में आएंगे। देखते हैं, कह रहा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। तो हम पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण। पालिश लगा देते हैं उभरे हुए तल पर। ये अवतल दर्पण का द्वारक यम1 और यम2। ये अंदर वाला जो तल है परावर्तक है, ये बिंदु, ये क्या होगा? ध्रुव P। इसका वक्रता केंद्र C ले लेते हैं, ये मिला देते हैं ये सीधे, और मध्य बिंदु क्या होगा? F होगा। इसको आगे यही बन जाती है मुख्य अक्ष। ये है अवतल दर्पण। अब मान लो कोई वस्तु रखी है, इनकी स्थितियां बताइए। मान लो यहाँ पर एक कोई वस्तु रखी है, ये O डैश। अब अवतल दर्पण इसका प्रतिबिंब मान ले कहाँ बना रहा है? यहाँ पर बना रहा है, ये यहाँ पे, ये I और ये I डैश, ये बना रहा है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ये क्या होती है? रिवाइज करा रहे हैं। दर्पण से सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ये जो दूरी होती है ये U होती है। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी ये होती है V। और P से F ये होती है फोकस दूरी, ये F। और P से C ये होती है वक्रता त्रिज्या, क्या होती है? R। ये सब काय की लेते हैं, और वस्तु की लंबाई y1 और प्रतिबिंब की लंबाई y2, ये प्लस की और ये माइनस की। ये तो देखते हैं इस सवाल को हम क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का एक अवतल दर्पण है। ये जो अवतल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी ये R। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है R, ये कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है, त्रिज्या काय की लेंगे हम? माइनस की। अब इस दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी में ये वस्तु है। क्या है ये? वस्तु। कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो वस्तु तक की दूरी U लेते हैं, तो U बराबर 5 सेंटीमीटर। अवतल है तो माइनस। तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति कर आप ज्ञात करो। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी पूछा है V। ये और क्या पूछा है? आकृति स्थित, मतलब कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, और एक ही आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं। तो हम U पता है, V ज्ञात करना है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये
अब हमको इसमें निकालना है वी, यू पता है, एफ भी निकालना पड़ेगा। तो एफ निकालने के लिए हमको आर पता है, तो एक फार्मूला लगा देते हैं पहले से। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, आर बटे 2। आर कितना दे रखा है, माइनस का 20/2, तो आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये एफ कितना आ गया, माइनस का 10। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो 1/-10 वी ज्ञात करना है, प्लस यू का मान कितना है, माइनस का 5। ये तो ये -1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/5। वी ज्ञात करना, इसको इधर लाते तो ये माइनस का 1/10, ये इधर आएगा तो प्लस का 1/5 बराबर 1/v। ये अब यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो एलसीएम बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो ये ऊपर -1/10 प्लस 2/10 बराबर 1/v, जो एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम बराबर, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1/10 बराबर 1/v। तो ये गुणा करा देंगे तो v कितना आ जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। वो भी दूरी काय की आई है, प्लस की। इधर दूरी काय की होती है, माइनस की। इसका मतलब है प्रतिबिंब इधर तो बनेगा नहीं, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। इसकी भी एक कंडीशन होती थी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती थी, तभी प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे। और कैसा बनता था, आभासी और सीधा। तो ये प्लस का 10 आया है, और प्लस का 10 का मतलब है दूरी किधर, इधर। इधर सभी दूरियां का ही लेते हैं, माइनस की लेते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, जब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति भाई, अगर v माइनस का आता तो माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। देखते हैं प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। अगर इसको अक्ष में ले लें ऐसे, तो इधर x और इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। ये तो इधर की दूरी प्लस की, इधर की माइनस की, इधर प्लस की और इधर माइनस की। तो ये प्लस का 10 आया, इसका मतलब इधर। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी इसकी प्रकृति, आभासी और सीधा। ये और क्या पूछा है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन फार्मूला क्या होता है रेखीय आवर्धन का, m बराबर y2/y1 या माइनस का v/u। ये दोनों सूत्र होते हैं। तो y1 कितना है, सॉरी y2 नहीं दिया, तो हम ये लगा देते हैं m बराबर माइनस का v/u। ये तो माइनस v का मान कितना आया है, 10। u का मान कितना दिया था पहले से, माइनस का 5, माइनस से माइनस 2। तो आवर्धन क्षमता या आवर्धन कितना आ जाएगा, m बराबर 2। ये फार्मूला, ये सवाल हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ये तो पहला ही आ गया, सॉरी।
ये दूसरा सवाल है। ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वही है कि एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 0.04 मीटर है, अवतल दर्पण से जिसकी वक्रता त्रिज्या 0.4 मीटर है, 0.8 मीटर की दूरी पर रखी है, इसके प्रतिबिंब की स्थित आकार प्रकृति ज्ञात करना है हमको। तो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की सभी कंडीशन लगा देंगे हम। तो एक वस्तु जिसकी ऊंचाई, तो अवतल दर्पण जो है उसमें एक वस्तु रखी, उसकी ऊंचाई कितनी है, 0.04, यानी वस्तु की लंबाई दिया है, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, चलो ऊंचाई y1 मान लेते हैं, कितनी है, 0.04 मीटर ये। और वक्रता त्रिज्या r कितनी दे रखी है, 0.4 मीटर, ये वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो अगर इसकी फोकस दूरी निकालेंगे तो F बराबर r/2 फार्मूला लगा देंगे ये तो कितना आ जाएगा, 0.4/2, तो F आ जाएगा 0.2 मीटर। ये कह रहा है 0.8 मीटर की दूरी पर रखिए, जो वस्तु है, वस्तु तक की दूरी U लेते हैं, ये 0.8 मीटर की दूरी पर, तो सब माइनस की ले लेंगे हम, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है ये। इसके प्रतिबिंब की स्थिति यानी V पूछा गया है। आकार तथा प्रकृति भी याद करो। आकार यानी y2, जो वस्तु रखी है y1 लंबाई की या ऊंचाई की, उसका प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई का बनेगा, y2 ये पूछा गया है। तो पहले V निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं अवतल दर्पण का, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए 1/f का मान कितना है, माइनस का 0.2, v निकालना है, प्लस u का मान कितना है, u का मान माइनस का 0.8, ये हमने रख दिया। इसको हल करते हैं तो ये माइनस का 1/0.2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/0.8, इधर माइनस का 1/0.2, ये इधर आएगा बराबर के, तो प्लस का हो जाएगा 1/0.8 बराबर 1/v। यहाँ एलसीएम, यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.2 है। अगर यहाँ हम 4 का ऊपर नीचे गुणा करा दें तो यहाँ भी 0.8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/0.8, 4 दूना 8 प्लस 1/0.8 बराबर 1/v। अब एलसीएम बराबर है, तो बचा क्या, -4 + 1, क्या बचा, -4 + 1, तो -4 में 1 एलसीएम बराबर है, तो माइनस का 4 प्लस का 1/0.8 बराबर 1/v। ये तो -4 में 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 3/0.8 बराबर 1/v। तो इससे v का मान निकालेंगे तो माइनस का 0.8/3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, भाग दे देंगे तो माइनस का 0.2, 3 दूना 6, बचा कितना, 2, 20 हो जाएगा, 3 18, फिर 3 18, इतने ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ये माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, उल्टा है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये 2, 6, 6 या 7।
और क्या पूछा है, उसकी लंबाई कितनी होगी, आकार क्या होगा। तो आकार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन। y1 पता है, y2 निकालना है, v पता हो गया, u पहले से पता था। तो फार्मूला क्या होता है आवर्धन का, आवर्धन m बराबर y2 बटे y1 बराबर माइनस का v बटे u, दोनों m के सूत्र। तो y2 तो हमको निकालना ही है, y1 कितना है 0.04 बराबर माइनस v का मान कितना आया है, ये हम लिख लेते हैं, कितना आया है माइनस का 0.8 बटे 3 अपान में u का मान कितना दिया है आपका माइनस का 0.8, माइनस का 0.8। इसके ये आंसर में है, भिन्न के रूप में, ये भिन्न नहीं है तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे। तो इधर चलिए देख, तो इधर क्या है y2 बटे 0.04 बराबर, देखते हैं ये तो इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, तो माइनस ये वैसे रहेगा, माइनस का 0.8 बटे 3 ये अपान, इसका गुणा है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 0.8, तो ये चीज़ ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, y2 बटे 0.04 बराबर माइनस 0.8 और माइनस 0, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा माइनस का 1 बटे 3, ये इस अर्थात ये से ये क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस का 1 बटे 3 बचा है। अब y2 का मान अगर हम निकालेंगे तो माइनस का 0.04 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अब 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भाग देते हैं, तो माइनस का 0.03 करने 3 त्रिका 9, तो 0.013 और भी चला जाएगा मीटर, इतना ही लिख लेते हैं ये। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ जाएगी 0.013 मीटर। वस्तु की लंबाई कितनी थी, ये थी, ये 0.04 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले ज्ञात हो गई ये, और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात हो गई कितनी 0.013 मीटर। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। ये तीसरा सवाल देखते हैं। ये है तीसरा सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो सभी कंडीशन अवतल दर्पण की लगाएंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, f, कितनी दिया है 15 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया 15 सेंटीमीटर। अवतल है तो फोकस दूरी माइनस की। आगे कह रहे सम्मुख रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब वस्तु के 3 गुने आकार का बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के 3 गुने आकार का। अगर हम वस्तु की लंबाई बराबर y1, तो प्रतिबिंब की लंबाई y2 मानते हैं। तो कह रहा है जो प्रतिबिंब बनता है वो 3 गुने आकार का, अर्थात y1 बराबर 3y2। y2 को अगर नीचे लाते हैं तो आ जाता है y1 बटे y2 बराबर कितना आ जाता है 3।
तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? आवर्धन का सूत्र, तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस का अर्थात y2 बटे y1 बराबर माइनस का v बटे u। तो ये y2 बटे y1 क्या है? m। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? m। तो आवर्धन ये दिया है, 3 गुना हो, 2 गुना हो, 1/2 ऐसी कंडीशन आए तो वो क्या होता है? आवर्धन ही होता है। अगर कोई अवतल दर्पण के सामने या उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, उसकी लंबाई जो है बोल दे कुछ है और बोले कि जो प्रतिबिंब बन रहा है लंबाई का 3 गुना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है, आधा बन रहा है, तो ये क्या होता है? उसका आवर्धन ही होता है m। अब अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल। तो हमको याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक। कैसा बनाता है ये? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का होता है? माइनस का होता है। तो लिखेंगे चूंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसका आवर्धन काय का लेंगे? m बराबर माइनस का 3, क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है। वास्तविक का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब माइनस। अब m बराबर फार्मूला क्या होता है? माइनस का v बटे u। तो बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बराबर आ गया 3u। ये बात समझ में आई हो तो बताइए। ये आवर्धन दिया है, आवर्धन का फार्मूला वही होता है m बराबर माइनस का v बटे u या y2 बटे y1। तो m बराबर माइनस का v बटे u लिख दिया। चूंकि अवतल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है तो वास्तविक के लिए आवर्धन का होता है? माइनस का लेते हैं। और आभासी या उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का लेते हैं? प्लस का लेते हैं। तो ये हमने माइनस का ले लिया। फार्मूला माइनस का v बटे u, माइनस से माइनस, इससे v का मान आ गया। हमको पूछा क्या गया है? दर्पण से वस्तु की 2 संभव स्थितियां ज्ञात कर, कि अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है। 2 कंडीशन में ज्ञात करना है। तो देखते हैं 2 कंडीशन में। पहली कंडीशन क्या है इसकी? कि जब वस्तु का प्रतिबिंब, या ऐसा लिखते हैं, 2 कंडीशन में ज्ञात करना है। तो एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, किसके लिए? वास्तविक के लिए हम निकाल लेते हैं, वास्तविक के लिए। तो वास्तविक के लिए आवर्धन का होता है? माइनस का, ही हमने निकाल रखा है। तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मान कितना है? माइनस का 15। तो 1 बटे माइनस का 15 बराबर 1/v का मान 3u प्लस 1/u। देखो 3u है, ये u है, तो यहाँ 3 करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा। तो एलसीएम हम बराबर कर लेते हैं। तो 3 एक कितना हो जाएगा? 4। तो माइनस का 1/15 बराबर 3 1 4, और बटे एलसीएम बराबर तो 3u। इसका इधर गुणा कराएंगे तो माइनस का 3u बराबर 15 चुको 60। तो u बराबर 3 दूना 6, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। एक तो ये स्थिति आ जाएगी 20 सेंटीमीटर माइनस का। ये 2 स्थितियां ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति क्या लेंगे? जब प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। जब प्रतिबिंब कैसा है? आभासी के लिए। फिर u का मान निकालना है आभासी के लिए। तो 2 स्थितियां होती है, वास्तविक या आभासी। तो आभासी के लिए जो m होता है वो काय का होता है? प्लस का होता है। तो m बराबर प्लस का हम क्या ले लेंगे? 3, और m का फार्मूला माइनस का v बटे u बराबर प्लस का 3। तो v बराबर इससे निकालेंगे कितना आ जाएगा?
तो v बराबर आ जाएगा -3u। ये v का मान निकालेंगे तो u का इधर गुना हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ये अंतर आएगा। तो v का मान -3u आया। वास्तविक के लिए v का मान कितना आया था 3u, ये प्लस का, और आभासी के लिए माइनस का, ये अंतर आ रहा है। देखते हैं ये अंतर क्या करता है। तो फिर फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मान कितना दे रखा है आपको, ये -15। v का मान आप क्या लेंगे हम, -3u प्लस का 1/u है। एलसीएम बराबर करने के लिए 3 का ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे। ये -1/15 है, ये क्या है -1/3u और प्लस का 3/3u, ये 3 गुणा करा दिए। एलसीएम बराबर 3 में 1 गया, कितना बचेगा 2, -1 + 3 2 अपान में 3u। 3u का गुणा -1 में कराएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 3u, 15 दूनी 30। तो u बराबर कितना आ जाएगा -30/3। तो u बराबर कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये तो इसकी दो स्थितियां आ गई, ये -10 सेंटीमीटर। ये रहा सवाल कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है, -15। एक वस्तु रखी जो उसका आकार है 3 गुना, तो m बराबर 3। दर्पण से वस्तु की दो स्थितियां ज्ञात करो। तो दो स्थितियां मतलब कब, एक वास्तविक के लिए, एक आभासी के लिए। तो वास्तविक के लिए आवर्धन काय का होता है, माइनस का होता है। तो हमने पहली कंडीशन यहाँ पे निकाल ली, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस का, m बराबर -v/v का मान आ गया, सूत्र में रख दिया, इससे u का मान आ गया। दूसरी स्थिति क्या है, आभासी के लिए, तो m प्लस का होता है, तो m बराबर -v/u, जो यहाँ किया था वही वहाँ किया। इससे v का मान क्या आ गया, माइनस का आ गया, इसी सूत्र में रख दिया, u का मान आ गया। तो ये दो स्थितियाँ आ गई। आइए आगे सवाल देखते हैं, चौथा। ये देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख। तो उत्तल दर्पण है, ये कंडीशन चेंज हो गई। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है देखते हैं। अंदर तल पर क्या होती है, इसकी पॉलिश लगी होती है। ये ध्रुव हो गया P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F, ये हो गया मान लेते हैं। ये ठीक, ये M1 M2 क्या हो गए द्वारा। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या होती है, P से ये F तक की दूरी, ये फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी F दे रखा है, कितनी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये प्लस की लेंगे, अगर इसको हम अक्ष में ले लेते हैं, ये मूल बिंदु मान लेते हैं, तो इधर x अक्ष की धन दिशा होगी, इधर x अक्ष की ऋण दिशा, इधर y अक्ष की धन दिशा, इधर y अक्ष की ऋण। तो इधर प्लस की दूरी, इधर माइनस की, इधर प्लस की, इधर माइनस की। चलते हैं ठीक। और क्या कह रहा है, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, एक वस्तु रखी है ध्रुव से 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु इधर रखी है, मान लेते हैं ये O और O डैश। ये दूरी क्या होती है, U होती है। तो U बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये दूरी काय की लेंगे, माइनस की, तो हमने माइनस की ले लिया। फिर क्या कह रहा है, दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, इधर P और F के बीच में दो कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है। लेकिन बनता कहाँ है, इसका ऊपर ही बनता है ये। इसलिए वस्तु की लंबाई y1
प्रतिबिंब की लंबाई y2, तो इधर कौन सी दिशा है, y अक्ष की धन दिशा, तो ये इसकी लंबाई वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों का की लेते हैं, प्लस की लेते हैं। इधर सब प्लस का लेते हैं, x अक्ष की धन दिशा है और ये माइनस का केवल हो जाता है ये। तो v का मान पूछा गया है। ये सूत्र लगा देते हैं, कौन सा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला लगाते हैं। चलो f का मान 1/15, v का मान पूछा गया है, u का मान कितना है, -20। तो क्या है ये 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस कितना, 1/20। इसको हम इधर लाते हैं तो ये आएगा 1/15 प्लस का 1/20 बराबर 1/v, माइनस इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 1/v, 4 3 7, 60, 1/v, इसका गुणा इधर तो 7 × v बराबर 60, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 60/60। भाग दे देते हैं, 7/56, कितना बचा, 4 दशमलव लगाया, 0 40 हो गया, 7 7 40, 7 7 छंग 42, 7 पना 35, कितना बचा, 5 50 हो गया, 7 7 49, तो ये आ जाएगा v बराबर 8.57 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहेगा। और प्लस का आया, काय का आया, प्लस का, इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसका आभासी बन रहा है। आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा। तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी और सीधा। उल्टा बनता तो नीचे बनता। ये प्रतिबिंब हमेशा जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये है चौथा सवाल आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। आज इस क्लास में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेटेड सभी सवाल कराते हैं। ये सवाल है, ये सवाल देखते हैं। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। बड़े मजे के साथ में अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की सभी कंडीशन लगाएंगे। अवतल दर्पण में सब दूरियां माइनस की, केवल वस्तु की लंबाई प्लस की। तो अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो फोकस दूरी क्या होती है, f। ये 10 है, काय की, माइनस का ले लेंगे। आगे, दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य C हो गया, ये हो गया F, ये अनंत। तो ये अभी P से F तक की दूरी दिया था 10। अब कह रहा है एक वस्तु रखी है O डैश। देखो, दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, ध्रुव ये, मुख्य अक्ष ये, तो ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी, तो वस्तु तक की दूरी क्या होती है, U। तो U बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। काय का लेंगे हम, माइनस का ले लेंगे। 2 सेंटीमीटर लंबाई की, तो वस्तु की लंबाई y1 मानते, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर लंबाई की, तो y1 बराबर 2 सेंटीमीटर। इधर तो इधर प्लस के लेंगे। कह रहा है लंबाई की वस्तु अक्ष के लंबवत रखिए, ज्ञात कीजिए। लंबवत रखिए मुख्य अक्ष के, ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v पूछा गया है। और क्या पूछा गया है,
रेखीय आवर्धन यानी यम पूछा गया है। प्रतिबिंब की लंबाई यानी y2 का मान पूछा है। वस्तु की लंबाई कितनी है 2, तो प्रतिबिंब कितनी लंबाई का बनेगा y2 पूछा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी ये भी पूछा है। तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा, तो प्रकृति ये हो जाएगी। चलो देखते हैं। सिंपल सा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 है। दर्पण की मुख अक्ष से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसकी लंबाई कितनी है 2.5। 2.5 ही गलत लिख गया। दो 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। ये कह रहा ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी, रेखीय आवर्धन यम और प्रतिबिंब की लंबाई। चलो तो पहले वी निकालते हैं। तो उत्तल दर्पण का सूत्र लगाते हैं। क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना है -10। v पूछा गया है, u का मान कितना दिया है -15। इसको इधर लाते हैं तो ये -1/10 बराबर 1/v प्लस -1/15 बच्चों। अब देखो माइनस इधर लाएंगे तो इधर -1/10 है तो ये प्लस का 1 कितना आ जाएगा 15 बराबर उधर 1/, क्या है v। एलसीएम ले लेते हैं 30, 10 तिहाई 30 अर्थात -3, 15 दूनी 30 बराबर 1/v। तो -3 में 2 जाएगा -1 बचेगा, अपान में 30 है बराबर 1/v है। गुणा कराएंगे तो v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा कि कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। ये प्रतिबिंब कैसा है आपका, उल्टा है ये। तो ये आ जाएगा दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये। फिर क्या पूछा है, रेखीय आवर्धन, सेकेंड पार्ट आवर्धन पूछा गया है या रेखीय आवर्धन उसी को कहते हैं m। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ये भी तो होता है। और दूसरा होता है -v/u। ये मान पता है, यही लिख देते। तो -v कितना है -30 और u कितना है -15। ये 15 दूनी 30 तो आवर्धन आ जाएगा -2। ये आ गया। और क्या पूछा, प्रतिबिंब की लंबाई y2 का मान पूछा गया ये। चलो देखते हैं y2 का मान। फिर आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, क्या y2/y1 बराबर -v/u। m बराबर ये तो होता है, ये m बराबर ये भी और m बराबर ये भी। तो अब y2 इन दोनों को बराबर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y2 पूछा गया है, y1 कितना है 2.5 सेंटीमीटर माइनस ये v/u का मान, माइनस का v/u का मान निकाला है कितना -2, तो इसकी जगह लिख सकते हैं -2। तो y2 कितना आ जाएगा, गुणा करा देंगे -2 का 2.5 में तो कितना आ जाएगा -50। 25 दूना 50 और दशमलव लगा देंगे अर्थात y2 जो आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ये। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है ये। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा ये।
ये आ गया। इसका अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ये है 6 नंबर सवाल। देखते हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए सभी कंडीशन लगाएंगे अवतल दर्पण के लिए। तो इसकी कह रहा है फोकस दूरी, देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल है तो माइनस की दूरी लेंगे। दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए? तो दर्पण से वस्तु जो रखी जाती है u दूरी पर, तो कितनी दूरी पर? u क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यही तो पूछा गया है कि दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब जो बने 5 गुना, अर्थात आवर्धन। तो यम बराबर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। कंडीशन दे रखा है कि जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और सेकंड में आभासी हो। दोनों का आंसर निकालना है, जब वास्तविक हो और आभासी। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं कि जब प्रतिबिंब कैसा हो? आपका वास्तविक हो। तो वास्तविक के लिए पहले निकालते हैं। तो वास्तविक के लिए जो आवर्धन होता है m, वो काय का होता है? माइनस का होता है। तो m बराबर माइनस का 5 हम लेंगे ये। और m का फार्मूला क्या होता है? माइनस का v बटे u बराबर माइनस का 5 ये। तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर 5u आ जाएगा। v बराबर कितना आ जाएगा? 5u ये। u आ जाएगा। u निकालना है, सूत्र लगा देते हैं अवतल के लिए। फार्मूला अवतल दर्पण की फोकस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मान माइनस का 10, v का मान 5u, u आपका वही रहेगा। यहाँ 5u, यहाँ 5u करने के लिए 5 का ऊपर नीचे क्या करा देंगे हम? गुना। अब 5u एलसीएम बराबर ऊपर जोड़ देंगे, तो माइनस का 1/10, 5 1 6/5u। इसका यहाँ तिर्यक गुना करा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5u बराबर 6 का गुना 10 में 60। तो u बराबर कितना आ जाएगा? 60 बटे माइनस का 5। तो u बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ये। अवतल दर्पण में जो वस्तु रखी होती है कितनी दूरी पर रखी होती है? माइनस की दूरी लेते हैं ना, तो u बराबर की क्या? 12 सेंटीमीटर। अब दूसरी कंडीशन कि जब प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी हो। प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? कह रहा अब आभासी के लिए ज्ञात करो। तो आभासी के लिए यम का मान जो होता है काय का लेते हैं हम? प्लस का लेते हैं, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। चलो, तो यम बराबर फार्मूला कितना है? चलते हैं। तो यम बराबर फार्मूला होता है माइनस का v बटे u बराबर, यम कितना दे रखा है? 5 गुना था ना, ये प्लस का लेंगे हम 5। तो v बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 5u ये अंतर आएगा। फिर सूत्र लगा देंगे ये हम।
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना दे रखा है, -10, तो -10, v का मान -5u प्लस 1/u। इसी को हल कर देते हैं। 5u है, यहाँ 5 का ऊपर नीचे हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो -1/10, ये 5u ऊपर -1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5/5u। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 5 में 1 गया 4, तो 4 बटे आ जाएगा 5u। अब माइनस का 1/10 बराबर कितना आ गया, 4/5u। फिर यह गुणा कराएंगे तो -5u बराबर 10 का गुणा 4 में कितना, 40, तो u बराबर 40/-5, 5×8 = 40, तो u आ जाएगा आपका -8 सेंटीमीटर, अर्थात इसे हम u बराबर 8 सेंटी ये। चूंकि जो अवतल दर्पण होता है इस तरीके से होता है, ये F C P ध्रुव यहाँ वस्तु रखी थी, तो वस्तु तक की दूरी क्या होती है, u। काय की लेते हैं, माइनस की लेते हैं। अगर सवाल में दिया है कि दर्पण से, अवतल दर्पण से वस्तु तक की दूरी 12 है, तो माइनस की 12 नहीं देता है, जबकि हमको पता है कि अवतल में दूरी काय की लेते हैं, तो माइनस हम लगाते हैं। तो ये माइनस चिन्ह ये है। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, सामने रखी है, ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा। अगर प्लस का 8 होता तो इसका मतलब है वस्तु कहाँ रखी होती, फिर उत्तल दर्पण होता, क्योंकि अवतल दर्पण में जो वस्तु रखी जाती है ये u माइनस का ही लेते हैं। ये हो गया आपका सवाल 6वां। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे के सवाल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। सवाल समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।